पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में संगोष्ठी हुई संपन्न। बता दें कि आज रामनगर वाराणसी में देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इसी क्रम में स्थानीय न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में आज एक समसामयिकी विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सामाजिक उत्थान, बच्चों एवं नौजवानों के बौद्धिक विकास, देशभक्ति की भावना एवं मौजूदा शिक्षा नीति पर व्यापक विमर्श एवं चर्चा की गई। उक्त संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोकी प्रसाद एडवोकेट ने अपने वक्तव्य में मौजूदा परिवेश में युवाओं की देश के प्रति जिम्मेदारी एवं उनके चतुर्दिक विकास पर प्रकाश डाला। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय चंदौली से कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पधारी हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इशरत जहां ने नई शिक्षा नीति एवं छात्रों की भूमिका पर विस्तृत रूप से बताया। इस अवसर पर उपरोक्त सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने कहा कि हम बुद्धिजीवी भी सामाजिक कार्य करके देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन सरदार शरणजीत सिंह ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन संदीप दास ने किया। इस अवसर पर पांडे विजय कुमार, अर्चना पांडे, प्रोफेसर पीके राय, प्रशांत, डॉक्टर नादिर, नीरज गुप्ता, जितेंद्र, मनोज, सुरेंद्र, रियाजुद्दीन, शिवा, अनेक गणमान्य नागरिक व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। संगोष्ठी के बाद संगीत संध्या का भी कार्यक्रम हुआ, जिसे बहुत ही ज्यादा सराहा गया। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की रिपोर्ट। जय देश। मैं इस न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की संस्थापिका भी हूँ और मैनेजर के पद पर हूँ। मैनेजर का काम मैं देखती हूँ और मेरे हस्बैंड इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। और ये संस्था हम लोगों ने नए रूप में लॉन्च की है कि नया ये जानना चाहते हैं हम कि हम इस जब कि रामनगर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रामनगर एक हाईलाइट पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बुद्धिजीवी भी हाईलाइटेड हों। इसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। पंडित दीनदयाल जो हमारे श्रद्धेय हैं उनके नाम पर, जिससे कि हम सभी उनके नाम में जो उनके अंदर देश सेवा थी, समाज सेवा थी और समभाव की इच्छा थी, इसलिए उनका नाम रखकर हम लोगों ने इस संस्था की शुरुआत करी है। और ये समाज सेवा के लिए है और हमेशा रामनगर में समाज सेवा के लिए ये संस्था हमेशा आगे रहेगी। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों इसमें निस्वार्थ भाव से जो ऐसे जन है जो पढ़ाई लिखाई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री शिक्षा हम देंगे और अपने विद्यालय में उन्हें वैसे तो हम लोग आरटीआई के तहत पढ़ाते ही हैं, परंतु हम उन बच्चों को भी खोजेंगे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में ये शिक्षा देंगे और दे भी रहे हैं। आरटीआई के तहत हम लोग कई बच्चों को फ्री में पढ़ा भी रहे हैं और आगे हम लोगों की ये दृष्टि है कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जैसे मल्लाहों के बच्चे हैं वो नदियों में खेल रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो शिक्षित हों और शिक्षित होकर जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर कौशल के साथ, उनका कौशल विकास के साथ पढ़ाई की जाए कि बच्चों को हर प्रक्रिया से, डांस से, नृत्य से, गायन से और कुछ बनाना सीखें, हैंडीक्राफ्ट सीखें। तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये संस्था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी एक संस्था है पर वो एजुकेशनल सोसाइटी है, पर साथ में ये समाज सेवा के लिए सोसाइटी बनाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एजुकेशनल सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। इस सोसाइटी का गठन, जैसा कि न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका और सोसाइटी से जुड़ी प्रोफेसर इशरत जहां ने बताया, तो ये संस्था सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और भविष्य में, आज तो शुरुआत है और हम लोग शीघ्र ही अनेक ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे
सामाजिक उत्थान होगा, बौद्धिक विकास होगा, बच्चों का और नौजवानों का उत्थान होगा और हम इसी क्रम में अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे। समाज को यही कहना चाहता हूँ कि बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यों के लिए आगे आएं और अनेक ऐसे कार्य करें जो दिशा निर्देश दें, उन लोगों को भी रास्ता बताएं जिन लोगों में क्षमता है किंतु मार्गदर्शन के अभाव में वो ठीक से काम नहीं कर पाते। तो यही मेरा संदेश होगा कि सामाजिक कार्य करें और लोगों को करने के लिए प्रेरित करें। संगीत संध्या ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो अनेक कलाओं के साथ बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है और कला चाहे वो गायन की हो, नृत्य की हो या अन्य विधा की हो, वो एक प्रकार का टैलेंट होता है जिसका प्रयोग इस संगोष्ठी में हम लोग कर रहे हैं और उससे आनंद उठा रहे हैं।